नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज मैं यह वीडियो आप लोगों के समक्ष देव उठनी प्रबोधनी एकादशी किस तारीख को है और ये देव प्रबोधनी एकादशी का नाम अथवा देव उत्थान नाम इसका किस प्रकार पड़ा, क्यों पड़ा और इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए, वह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे। आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस बार देव उठनी एकादशी 4 नवंबर दिन शुक्रवार 2022 को आ रही है। कार्तिक का शुभ पवित्र महीना और उसमें देव उठनी एकादशी का दिन बहुत ही सुंदर, सुलभ और सौभाग्य को देने वाला है, धन धान को देने वाला है, भगवान की कृपा देने वाला है। इसलिए 4 नवंबर दिन शुक्रवार को विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए देव उठनी एकादशी का व्रत संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो जो 26 एकादशियां होती हैं, वैसे तो 24 होती हैं, लेकिन मलमास को लगा करके 26 एकादशी हो जाती है, तो उन 26 एकादशियों को करने का फल केवल यह देव उठनी एकादशी या हर प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। तो ऐसा सुंदर अवसर पा करके हम अगर इस व्रत से चूक जाते हैं तो जैसे कोई प्रेमवश देवता किसी मनुष्य को अमृत प्रदान कर रहा हो और उसको आलस आ रहा हो और आलस के कारण वो अमृत जमीन पर गिरा दे, ठीक उसी प्रकार से है कि ऐसा सुंदर समय, ऐसा सुंदर अवसर हमारे हाथों से निकल जाए, फिर पता नहीं वह अवसर मिले या ना मिले। तो दोस्तों, इसलिए 4 नवंबर दिन शुक्रवार को यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। उस दिन मन वचन क्रम से भगवान की प्रसन्नता के लिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत किस प्रकार से करना चाहिए? सर्वप्रथम दशमी के दिन से ही शाम के समय स्वल्पाहार अर्थात थोड़ा खाएं, चावल का त्याग कर दें। एकादशी के दिन तो चावल को बिल्कुल हाथ भी ना लगाएं और हो सके तो निराहार व्रत रखें और निराहार व्रत रख करके फिर द्वादशी को पारण करें। पारण करने के बाद कुछ सामग्री, चावल, जो चीजें आपने छोड़ी हैं, चावल, फल और मिठाई इत्यादि ले जा करके ब्राह्मण को दान करके फिर जो आकर के घर में व्रत का पारण करें, फिर अन्न जल आपको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार कर लेने से सालों साल आपके ऊपर भगवान विष्णु की और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है, क्योंकि यह संयोग से कार्तिक महीने की जो एकादशी है सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है। एक ये एकादशी है और दूसरी जो है जून के महीने में जो निर्जला एकादशी आती है, ये दोनों एकादशियां समान ही फल देने वाली हैं। तो दोस्तों, इस एकादशी का व्रत मन वचन क्रम से अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि इस व्रत के कर लेने से जीवन के मन से, वचन से, कर्म से अगर जाने अनजाने में कोई भी पाप हो जाता है तो वो सभी पापों को यह व्रत भस्मीभूत कर देता है। अब इसको देव उठनी एकादशी नाम क्यों पड़ा, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सभी लोगों को पता है कि श्रावण मास जब प्रारंभ होता है तो यह चतुर्मास यहीं से प्रारंभ हो जाता है। ये 4 महीने हर शयनी एकादशी सावन के महीने में आती है, वहां से सभी देवता जो है शयन करते हैं, अर्थात भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में शयन करते हैं, ध्वास हो जाते हैं। और उसके बाद जो है कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी जो आई है, जो मैंने आपको बताया कि 4 नवंबर दिन शुक्रवार को आ रही है, इस दिन जो है भगवान विष्णु शयन से जागृत होते हैं, अर्थात निद्रा से जाग जाते हैं। इसीलिए इसको देव उत्थान बोला गया है, देव उठनी एकादशी कहा गया है।
दोस्तों उससे 12 दिन पहले लक्ष्मी जी जाग जाती है, क्योंकि शास्त्र में और हमारे वेद में पुराण में बताया गया है कि पति के जागने से पहले पत्नी जाग जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी उससे पहले जग जाती हैं। और वो कब जगती हैं? अमावस्या दीपावली के दिन जग जाती है। तो इस प्रकार से तो मैंने आपको ये बताया कि देवोत्थानी एकादशी किस कारण मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, और इसकी पूजा का भी विधान मैंने बताया कि विष्णु भगवान की 16 उपचार से पूजा और लक्ष्मी माता की 16 उपचार से इसमें पूजा करना चाहिए, व्रत रहना चाहिए, निराहार रहना चाहिए। अगर निराहार आप नहीं रह सकते तो आप फलाहार रहें, फलाहार रहने का भी फल आपको उतना ही प्राप्त होगा जितना निराहार। लेकिन अगर निराहार रहते हैं तो आपके मन वचन कर्म से अगर कोई पाप जाने में होते हैं तो वो सब भस्मीभूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको यह व्रत और पूजन करना चाहिए। दोस्तों अगर किसी की कन्या की या किसी लड़के की शादी में रुकावट आ रही है, बार बार विघ्न बाधा आ रहा है, तो इस दिन आप तुलसी माता का विवाह होता है, उस तुलसी माता के विवाह को संपन्न कराएं शालिग्राम जी के साथ। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 3 महीने के अंदर चाहे वर हो अथवा कन्या हो उसकी शादी अवश्य हो जाएगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण से और देवउठनी एकादशी के दिन वर कन्या के अगर शादी में रुकावट आ रही है तो तुलसी विवाह जो है मन वचन कर्म से और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये संपन्न करवाना चाहिए। और फिर आप देखें भगवान की विष्णु और लक्ष्मी की कृपा कैसे होती है, शादी की सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। दोस्तों इस एकादशी के दिन विधान है कि रात्रि में जागरण करना चाहिए, और जागरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जो है द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं, इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके करने से अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने बताया कि किस प्रकार से तो जो है तुलसी माता का पूजन और तुलसी विवाह कराना चाहिए। अब तुलसी कहाँ से आई इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि तुलसी का पूजन जग में प्रसिद्ध क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि दोस्तों एक जलंधर नाम का राक्षस था और उसकी पत्नी का नाम वृंदा था, और वृंदा और जलंधर आपस में बहुत प्रेम करते थे। लेकिन जलंधर जो था वो दानवी प्रकृति का था, उसने धीरे धीरे जो है सभी राक्षसों पर तो अधिकार जमाया और उसने जो है वैकुंठ पर भी अधिकार जमाने का प्रयास किया, प्रयत्न किया और वैकुंठ पर भी अधिकार जमा लिया। इस प्रकार से जो है जब सभी देवता भाग करके और भगवान की विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु ने देखा कि यह तो बहुत बड़ा जो है अनर्थ हो रहा है, तो जो है भगवान शंकर की शरण में गए और शंकर भगवान ने जो है जो माया रची, उसके बाद भगवान शंकर की माया के बाद जो है भगवान विष्णु ने जो माया रची, वो कथा के कारण जो है जग प्रसिद्ध तुलसी जी का जो है आगमन हुआ। दोस्तों आइए जानते हैं किस प्रकार तुलसी का आगमन हुआ। जब जो है जलंधर पतिव्रत धर्म के कारण जो है उसकी मृत्यु ना तो शंकर से हो रही है और ना ब्रह्मा से हो रही है, ना विष्णु से हो रही है। अब जो है जब सभी देवता हार गए तो भगवान विष्णु की शरण में जाकर के कहने लगे कि भगवान अब तो जलंधर का वध आप ही कर सकते हैं, कोई उपाय बताएं। तब जो है बताया गया है कि भगवान विष्णु ने वृंदा के सत्तित्व को जो है खंडित किया, और उस सत्तित्व को जो खंडित किया, उस खंडित करने के बाद जो है जलंधर का वध जो है भगवान शंकर के द्वारा जो है संपन्न होता है, विष्णु के आशीर्वाद और कृपा के द्वारा। उसके बाद भगवान विष्णु और जो है शंकर ने आपस में सोचा कि अब जो है जलंधर का वध हो चुका है तो इस वृंदा का क्या किया जाए। वृंदा ने भी जो है अपने पति का सर देह लेकर के और अग्नि में जो है समाहित हो गई। इस प्रकार से जब वो अग्नि में समाहित हुई उसके बाद जो है सब प्रकार से जब अग्नि में समाहित हो गई उसके बाद वहां पर उसकी राख से जो है 3 वृक्ष निकले, और उन 3 वृक्षों में से एक वृक्ष तुलसी का निकला और एक वृक्ष जो है
मालती का निकला और इस प्रकार एक वृक्ष जो है आंवले का निकला। तो आंवला जो है पूजनीय हुआ और तुलसी पूजनीय हुई, लेकिन मालती जो है, मालती लक्ष्मी जी के द्वारा उत्पन्न हुआ, क्योंकि लक्ष्मी जी ईर्ष्या करने लगी थी वृंदा से, तो इसलिए जो है मालती की कहीं पर पूजा नहीं होती। तो दोस्तों ये था वृंदा और जलंधर की कथा। वो जो है, जो वृंदा की जो मृत्यु हुई, उस वृंदा की मृत्यु से जो है वो तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हुआ कि भगवान विष्णु को अगर भोग लगता है और तुलसी का पत्ता ना चढ़ाया जाए तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार से जो है ये तुलसी की उत्पत्ति की कथा मैंने आपको बताई। मुझे आशा है कि आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर ये कथा पसंद आए तो आप जो है कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ आपका जीवन परिपूर्ण हो, आपके घर में खुशहाली रहे, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।